जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवि और उनकी रचना लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम बीत चुका है, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और अभी आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस का है, जिसमें से यह गारंटी है कि एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छा से देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले हम भी नेक्स्ट वीडियो डाल चुके हैं, नृत्य का डाल चुके हैं, शास्त्रीय नृत्य का वीडियो डाल चुके हैं, वैदिक काल का नृत्य हम लोग डाल चुके हैं वीडियो, ठीक है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का आपका एक ही वीडियो डाले हैं, जिसमें से आपको लगभग एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न उसी से आता है, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लें तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी के डेट जो है परीक्षा का दौर चल रहा है, ठीक है, और मैंने रचना लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखा है, सभी नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। आप लोग जैसे भी और भी पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जितना पढ़े उतना कम है। एग्जामिनर देख ही रहे हैं, एग्जाम आज के डेट में एग्जाम लेने के लिए नहीं हो रहा है, हमारे समझ से छांटने के लिए हो रहा है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। तो बहुत अच्छा से पढ़िएगा बाबू लोग, ठीक है। चलते हैं फटाफट अपने मिशन पे। कालिदास के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और उनके 9 रत्न में शामिल थे। इनसे दो प्रश्न पूछता है, ठीक है। एक तुलसीदास के बारे में प्रश्न आपसे पूछेगा, वह अकबर के समकालीन थे, ठीक है, लेकिन उनके 9 रत्न में शामिल नहीं थे, जबकि कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और उनके 9 रत्न में शामिल थे। याद रखिएगा, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी रचना, प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, जो एक नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला जी की प्रेम कहानी के बारे में चर्चा किया गया है। अगला है मालविका अग्निमित्रम, ये भी एक नाटक है जिसमें अग्निमित्रम और मालविका जी के प्रेम कहानी के बारे में प्रसंग में चर्चा किया गया है। अगला है विक्रमोर्वशीयम, जिसमें पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी जी का प्रेम के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेघदूतम, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ऋतु संहारम, कुमार संभवम और रघुवंशम। यहां तक यह हमारा कालिदास जी का कुछ इंपॉर्टेंट था। विशाख दत्त जी, इनका भी मुद्रा राक्षस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी चंद्रगुप्त जी के समकालीन थे। इस जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त जी के सिंहासन पर बैठने के बारे में, कि वह कैसे चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठते हैं, कहां से उठकर कहां आ जाते हैं, ठीक है, चाणक्य उनकी कैसे मदद करते हैं, चाणक्य उनको कहां शिक्षा दीक्षा देते हैं, ये हर कुछ की जानकारी मुद्रा राक्षस में आपको मिल जाती है। अगला है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें ध्रुव देवी से शादी के बारे में कहा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दांडीन की बात करें तो दांडीन की रचना है 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। सिद्धसेन जी का चर्चा कर लिया जाए तो यहाँ पे नयावतार, ठीक है। भास जी की चर्चा करें, इंपॉर्टेंट है, भास जी की बहुत इंपॉर्टेंट में से आएंगे। तो यहाँ पे है स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है, इसमें उदयन, ठीक है, और वास दत्ता की प्रेम कहानी की चर्चा है। उदयन जो पाटलिपुत्र को बसाए थे और अपनी राजधानी भी बनाए थे, याद रखिएगा। चारु दत्तम और उरुभंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विष्णु शर्मा। अब इनको इंपॉर्टेंट कहना अभी हमारे लिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है विष्णु शर्मा जी का यह रचना प्रेमचंद, ठीक है। एक पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी के क्या है, पंचतंत्र इतना इंपॉर्टेंट है, इनसे एक और प्रश्न बन जाता है कि विश्व में सबसे अधिक भाषा में किसको अनुवादित किया गया है, तो पंचतंत्र का, जो विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है, याद रखिएगा। उसके बाद चरक,
चरक जी का एक है चरक संहिता, याद रखिएगा। आर्यभट्टम, आर्यभट्ट जी का क्या है? ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टम, ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टम। शूद्रक जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, ठीक है, वृक्ष कटिकम, जिसमें चारुदत्त और वसंत सेना जी के प्रेम कहानी ये चर्चा है, ठीक है। आगे असंग, असंग जी का रचना है योगाचार, असंग जी का रचना क्या है? योगाचार। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी का अमरकोश, अमर सिंह जी का क्या है? अमरकोश। वत्स भट्टी, वत्स भट्टी का एक ही रचना है रावण वध, ठीक है, याद रखिएगा। खैर अभी पूछा नहीं है लेकिन याद रखिएगा। बारामिहिर इंपॉर्टेंट है, बारामिहिर, बारामिहिर के सबसे इंपॉर्टेंट है बृहद संहिता, ठीक है। और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। देखिए 1 से लेकर 13 तक यह लगभग जितने भी कवि रहे हैं यह लगभग कहीं ना कहीं से गुप्त काल से संबंधित रहे, इससे संबंधित रहे, गुप्त काल से संबंधित, इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कलहन, कलहन जो है राजतंगनी की रचना की है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कलहन जी का राजतरंगिणी है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है अलुबेरिनी, अलुबेरिनी तारीख उल हिंद, अलुबेरिनी की रचना तारीख उल हिंद। उसके बाद है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज की रचना है तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी। नेक्स्ट जियाउद्दीन बर्नी जी का है, इंपॉर्टेंट है जियाउद्दीन बर्नी जी, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। अबुल फजल, अबुल फजल का जो रचना है अकबरनामा, यह आत्मकथा था अकबर का, लेकिन अकबर पढ़े लिखे नहीं थे इसी कारण से नहीं लिखे थे। उसके बाद इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री थे इब्न बतूता, हम लोग याद किए थे। इब्न बतूता बगल में जूता, मोरक्को से लेकर आया तुगलक पर फूटा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे और रेहला नामक पुस्तक की रचना किए थे, क्लियर, ठीक है। उसके बाद बाबर, बाबर की अगर बात करें तो तुजुर्क ए बाबरी, तुजुर्क ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है और खुद से लिखा था, ठीक है। और यह जो तुजुर्क ए बाबरी है तुर्की भाषा में था, इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया जिसे बाबरनामा के नाम से जाना गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एसामी, एसामी का क्या है? फुतुह उस सलातीन, फुतुह उस सलातीन। अमीर खुसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो। खोजाइन उल फुतुह, खोजाइन उल फुतुह। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने तबला और सितार की खोज भी किए थे, ये भी याद रखिएगा लोग। इधर अब चल आते हैं सूरदास जी के बारे में, तो सूरदास जी के सूर सागर, सूर लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है, नल दमयंती, नागलीला और प्राण प्यारी, याद रखिएगा। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ठीक है, नागलीला और प्राण प्यारी, ये सूरदास जी के इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी का जनक भी माना जाता है, ठीक है, उनकी क्या है रचना, देख लीजिए। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। अगला है इनका भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और होली, अंधेर नगरी और होली। अगला इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है प्रेम मालिका, ठीक है, फूलों का गुच्छा, कृष्ण चरित्र, प्रेम तरंग, राग संग्रह और विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, याद रखिएगा, विनय प्रेम पचासा। जयशंकर प्रसाद जी का देख लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, कमायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेम पथिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजश्री और विशाखा, इनका कुछ उपन्यास है, खास करके उपन्यास में तितली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन कंकाल, तितली ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इरावती। महादेवी वर्मा जी की बात अगर कर लिया जाए, महादेवी वर्मा जी का, तो निहार,
रश्मि, नीरजा इंपॉर्टेंट है, नीरजा, संध्या गीत भी इंपॉर्टेंट है, और दीपशिखा। ठीक है, याद रखिएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा। ठीक है, प्रेमचंद जी की बात किया जाए, आप भी प्रेमचंद के बारे में जानते होंगे। ठीक है, दिल को छू जाने वाले इनकी हर एक कथाएं हैं, नाटक भी है और ठीक है उपन्यास भी है, सारे बहुत ही शानदार हैं। प्रेमचंद जी के बारे में आ जाए तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्मला, गबन, कर्मभूमि इंपॉर्टेंट है। उपन्यास में आ जाइए तो पंच परमेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े घर की बेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बूढ़ी काकी, कफन और पूस की रात। और कौन सी बेटा बाबू, पूस की रात। उसके बाद आ जाइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में आ जाइए सूर लहरी, कबीर, याद रखिएगा कबीर को हम कबीरदास न मारे। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रहे, सूर लहरी। और ये भी देखेंगे जब सूर लहरी तो हम सूरदास मारने लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा सूर लहरी किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कबीर, नाथ संप्रदाय और साहित्य सहचर, और साहित्य सहचर ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कबीरदास जी के देख लीजिए, साखी शब्द रमैनी, साखी शब्द रमैनी, और इन सबके जो संग्रहक थे उसे बीजक कहा गया, उसके संग्रह को क्या कहा गया, बीजक कहा गया। इनके और भी है मंगल, बसंत, रेखताल, मंगल, बसंत और रेखताल। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी अभी इनको बता कि अकबर जी के समकालीन थे, कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जानकी मंगल, इनके तुलसीदास जी की रचना है जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी। ठीक है, इसके बाद हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी की ही रचना है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, निम्बकाचार्य जी को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, निम्बकाचार्य जी को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। यह दैत्यवाद और अदैत्यवाद दोनों के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट है वल्लभाचार्य जी के अष्ट छाप के प्रवर्तक माने जाते हैं, वल्लभाचार्य जी अष्ट छाप के प्रवर्तक माने जाते थे। जबकि जिया नक्श, जिया नक्श नाम है कवि जी का। ठीक है, जिन्होंने यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद करने की शुरुआत की थी। ठीक है, हिंदी में कविता लिखने की शुरुआत जो किए थे और अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, यह रहा हमारे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग याद करेंगे। ठीक है, और अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, मेरा मेहनत आपको लोगों को लग रहा होगा कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।